नाजरीन, ड्रामा पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ज़ारा ने अपनी अम्मी से कहा मुझे वलीद से शादी करनी है क्योंकि मैंने हनान से शादी करके बड़ी गलती कर ली। जबकि मैंने उसका महल और उसका घर देखा, मुझे तो हैरानी हो गई, इतने बड़े लोगों को छोड़कर मैंने इस छोटे घर में इस हनान से लालची लड़के से शादी कर ली। जबकि मुझे वलीद जैसे इंसान से शादी कर लेनी चाहिए, उसके पास क्या क्या नहीं, मेरी हर ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी, मैं वहाँ पर रानी बनकर रह सकती थी। लेकिन मुझे खुद ही पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था और मैं उस हनान की मोहब्बत के इस दावे में आ गई थी, इसीलिए मैंने वलीद जैसे इंसान को ठुकरा दिया। लेकिन अब मैं वलीद को हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर वलीद की अम्मी जो वलीद की शादी करवा रही होती है, जब ये बात ज़ारा को पता चलती है कि वलीद की शादी हो रही है तो वो दुखी होती है और वो अपनी अम्मी माजिदा के पास आती है और बोलती है कि आप वहाँ जाएँ और नरगिस आंटी से बात करें कि वो वलीद की शादी कहीं और न कराए, मेरे साथ कराए, मैं हनान को तलाक दूंगी और वलीद से शादी करूंगी। यानी कि मुझे क्या हो गया था और मैंने इतने अच्छे, और वलीद तो बहुत ही अच्छा है और उसके साथ उसकी फैमिली और उसके पास इतनी सारी मिल्कियत है जो मैंने छोड़कर मैंने इस हनान से शादी कर ली थी। लेकिन आज मुझे पता चल चुका है कि हनान मेरे लिए ठीक नहीं और हनान ने तो मुझे धोखा दिया है। उसे मैं जितना भी चाहूँ उसने एक दिन भी मुझसे मोहब्बत नहीं की और वो पहले ही दिन से मुझे धोखा देता आ रहा था और आज तक मुझे ये पता नहीं चल पाया कि हनान मेरे साथ क्या मुखलिस है नहीं। लेकिन वलीद तो बहुत ही अच्छा है। जब मैंने उन लोगों का महल देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई और वलीद तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर माजिदा बोलती है कि ज़ारा तुमने पहले ही बहुत बड़ा गलत काम किया था और तुमने वलीद जैसे अच्छे यानी कि हीरे को ठुकराकर तुमने कोयले से हाथ लगा लिया। लेकिन अब जलोगी तुम जलोगी और अब हमें ये सारी बातें न बताया करें। वहाँ पर नरगिस ने वलीद की शादी के लिए वहाँ सभा को हाँ कर दिया है और वहाँ पर शादी हो रही है। लेकिन मैं अब तुम्हारा कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तो ज़ारा अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़ रही होती है और बोलती है कि अम्मी देखें प्लीज़ तुम मेरे लिए एक काम कर दो, वहाँ पर जाओ मेरा रिश्ता मांगो। जब वो मेरी वली से शादी करवा देंगे तो अम्मी सोचिए मेरे पास क्या क्या नहीं होगा, मेरे साथ आप सब भी अमीर हो जाएंगे, यानी कि हमें ये गुर्बत की ज़िंदगी नहीं देखनी पड़ेगी। तो माजिदा बोलती है कि अब मुझे और नहीं गिराओ और मैं सबकी नज़रों में बहुत गिर चुकी हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से ज़ारा, पहले भी तुम्हारी ज़िद की वजह से तुमने जो भी किया वहाँ पर मेरी इज़्ज़त उतर गई। लेकिन अभी तुम जो करना चाहती हो वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और जब ये बात जहन को पता चलेगी तो वो भी बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाती है मनाहिल, वो जैन को बोलती है कि जैन मैंने पहले जो सारे रिश्ते थे उसी वक्त दफन कर दिए थे जिस वक्त मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया था और मैंने अपनों को अपना ही मान लिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कोई अपना अपना नहीं होता। तो जैन बोलते हैं कि मनाहिल तुम एक बार हाँ कर दो, मैं फिर से तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें फिर से अपनाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मनाहिल की बात जो वो सुनता कोई नहीं पहले, लेकिन अब मनाहिल किसकी बात नहीं सुन रही होती। जबकि जैन अब दोबारा मनाहिल से शादी करना चाहती और उसे पसंद करने लगे और उसको गिल्ट फील होता है कि मैंने ये सारा कुछ क्यों किया था और मैंने मनाहिल जैसी लड़की को क्यों छोड़ा था, जबकि मनाहिल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैंने दूसरों की बातों में आकर मनाहिल के साथ बहुत ही बुरा किया और उसे तलाक दे दी। लेकिन अब मुझे पछतावा है और मैं मनाहिल को दोबारा से अपनाऊंगा और उसे अपनी बीवी बनाऊंगा। जब यह बात वलीद को पता चलती है कि जैन मनाहिल के बारे में सोच रहा है, उससे शादी करना चाहता है, वलीद बहुत ही गुस्सा हो जाते और बोलते हैं कि ये जैन ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि पहले तो उसने मनाहिल से शादी की और उसकी ज़िंदगी आज़ाद बनाकर रख दी और उसे तलाक दे दिया। लेकिन अब वो उससे ही शादी करना चाहता है। तो मनाहिल बोलती है कि अब जैन का क्या करना चाहिए, अब तो वो बिल्कुल पागल बन चुका है और मैं तो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती। जबकि जैन मेरे सामने आता है तो मेरी ये हालत हो जाती है कि मेरा दिल करता है कि मैं जैन को मार दूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और पहले जब मैं उसकी बीवी थी तो वो मुझ पर तशद्दुद करता था और मेरे साथ एक दिन भी अच्छे से नहीं चला। लेकिन अब मैं उसे दोबारा शादी कैसे कर लूँ। तो वलीद बोलते हैं कि मनाहिल तुम्हें परेशान नहीं होना और तुम्हारी बुआ या तुम्हारा कज़न तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें उन लोगों की बात नहीं सुनती। नरगिस उन्हें समझा रही होती है और बोलती है कि मनाहिल अब तुम उन लोगों की बातों में नहीं आओगी और जैन तुम्हें कितना भी ब्लैकमेल करे या कुछ भी कहे तुम उनको नहीं समझोगी। तो मनाहिल बोलती है कि मैं कभी भी मर जाऊंगी लेकिन जैन का हाथ फिर से कभी नहीं थामूंगी, पहले ही मैं उस आज़ाब से पता नहीं कैसे निकली थी। तो वलीद फिर अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं और बोलते हैं कि अम्मी देखें मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो मनाहिल की अम्मी यानी कि सब बोलते हैं, नरगिस बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वहाँ पर रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, जबकि अब तुम वलीद इस बात से मुकर नहीं सकते। तो वलीद बोलते हैं कि क्या अब तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है, तुम्हें वहाँ से कोई पूछने भी आया नहीं पूछने आया तो आप मेरा रिश्ता वहाँ पर क्यों कर रही हैं, जबकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहता था लेकिन अब शादी करना चाहता हूँ तो मनाहिल से करूँगा। यानी कि यहाँ पर मनाहिल से
شادی کرنے کے لیے ولید نے ہاں کر دی اور نرگس بھی راضی ہو چکی ہے۔